हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे औसत के प्रश्नों की, एवरेज के प्रश्नों की। और ये सभी प्रश्न दोस्तों परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, यदि 16A + 16B बराबर 48 हो तो ए तथा बी का औसत क्या है? बैंक पीओ 2006 का प्रश्न। ठीक है, हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है 16A + 16B बराबर का 48। ठीक, अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूँ तो हमारा 16 यहाँ पर भी है, 16 यहाँ पर भी है। तो मैं क्या करूँगा, 16 को अगर कॉमन ले लूँगा तो हमारा क्या बचेगा? A + B बचेगा। भाई A + B बचेगा 16, और 16 यहाँ से बाहर आ गया कॉमन, बराबर कितना? 48 के। अब मैं 16 से अगर 48 को कटाऊँगा तो कितनी बार में कटेगा? 3 बार में 48 कट जाएगा। और यहाँ पर क्या है हमारा? A + B। ठीक, अब देखिए A + B का योग हमारे पास कितना है? 3। ये क्या है? प्लस का मतलब योग। ए और बी दो संख्या है जिनका योग हमारे पास 3 है। औसत निकालने के लिए आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि संख्याओं से योग में डिवाइड दे देंगे। तो ए और बी कितनी संख्या? 2 संख्याएं। ए और बी कितनी संख्या? 2। और इनका योग कितना है? 3 है। तो मैं क्या करूँगा, संख्या हमारी 2 है तो 2 से क्या करूँगा, योग में अगर डिवाइड कर दूंगा तो मुझे क्या पता चल जाएगा? औसत। तो 2 एक कम 2 कटेगा, 1 बच्चे का नहीं जाएगा, 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10। मतलब औसत कितना आ जाएगा? 1.5 हमारा औसत आ जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा 1.5। 1.5 पहले ऑप्शन में दे रखा है, ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों बात समझ में, हमेशा याद रखना कि आपको योग दे रखा है और औसत निकालना है। योग से औसत निकालेंगे तो जितनी संख्या है उतने से योग में डिवाइड कर देंगे, औसत पता चलेगा। ठीक है, सबकी समझ में बात आ गई? किसी को कोई दिक्कत या कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। बैंक पीओ 2006 का प्रश्न है। आप कहेंगे कि ऐसे प्रश्न परीक्षा में अब नहीं पूछे जाते, तो ऐसी भूल मत करिएगा। हो सकता है कौन सा प्रश्न कब एग्जाम में रिपीट हो जाए। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ए बी सी की औसत आयु 25 वर्ष है तथा इनकी आयु का अनुपात 3, 5, 7 है। ए की आयु कितनी है? ये प्रश्न 2007 में पूछा गया था। ठीक है, देखिए 3 व्यक्ति हैं, ए, बी और सी। ठीक है, इनका अनुपात कितना दिया गया? 3, 5 और 7। अब देखिए यहाँ पर ए का अनुपात कितना है? 3। अगर मैं इसे 3x कर दूँ तो कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको 5x कर दूँ, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसको अगर मैं 7x कर दूँ तो इसके मान में कोई फर्क पड़ेगा? कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इनका तीनों का आयु का योग कितना है? 25 वर्ष है। ठीक है, इनका योग कितना है? 25 वर्ष है। ठीक है, जब योग 25 वर्ष है तो मैं यहाँ पर इनका योग कर सकता हूँ। योग इनका कितना है? 25 वर्ष है। और संख्या हमारी कितनी है? ए बी सी 3 संख्या है। और जब मैं इनका योग कर रहा हूँ तो हमें क्या करना है? 3 संख्या है तो मैं इसमें 3 से भाग कर दूंगा। ठीक है, अब देखिए 3 का जब 25 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर इनका योग कीजिए। 3x 5 8, 8 और 7 15x। ये हो जाएगा इनका योग करने पे 15x। ये हो जाएगा 25 त्रिका 75। अब मैं 15 से 75 काटूंगा, 5 बार में कटेगा, मतलब x का मान कितना आ गया? 5 आ गया। भाई x की वैल्यू 5 आ गई तो x की वैल्यू मैं यहाँ 5 रख सकता हूँ, यहाँ 5 और यहाँ भी x की वैल्यू 5। a की आयु कितनी है? x का मान 5, a का रेशियो कितना? 3, तो 5 त्रिका 15। a की कितनी है? 15। डी ऑप्शन सही। b की पूछ ले तो 5 5 25। सी की पूछ ले 5 7 35। तीनों की निकाल सकते हैं आप। हमसे सिर्फ एक ही पूछा तो एक हमने बता दिया। डी ऑप्शन हो गया आपके प्रश्न का सही आंसर। उम्मीद करूंगा कि सभी की समझ में प्रश्न अच्छे तरीके से आ गया होगा। और ये जो प्रश्न है राज्य बीमा निगम में पूछा गया था 2007 में, राज्य बीमा निगम में। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 5 संख्याओं का औसत 18 है। एक संख्या निकाल देने पर शेष संख्याओं का औसत 16 है। निकाली गई संख्या कौन सी है? MBA 2004 का प्रश्न। ठीक है, देखिए 5 संख्याओं का औसत कितना? 18। 5 का औसत 18 है। आप जानते हैं संख्या का मल्टीप्लाई औसत में करेंगे तो योग पता चलेगा। तो 18 25 90। इनका योग पता चल गया आपको कितना है? 90 इनका योग है। ठीक है, 90 इनका योग है। फिर कह रहा है कि एक संख्या निकाल देने पर, भाई 5 संख्या थी, 5 में से मैं 1 निकाल दूंगा, कितनी संख्या बचेंगी? 4। एक संख्या निकाल देने पर शेष संख्या का औसत कितना है? 16। तो शेष संख्या कितनी बची? 4 ही तो बची एक निकालने पर। उनका औसत कितना है? 16। भाई अगर मैं संख्या का मल्टीप्लाई औसत से करूंगा योग पता चलेगा। 16 चौके 64 इनका योग है, 4 संख्याओं का योग।
ठीक है। अब पूछ क्या रहा है कि निकाली गई संख्या कौन सी है, निकाली गई संख्या पूछ रहा है आपसे। 5 संख्याओं का योग आपका 90 और 4 का कितना है 64। हमने एक निकाली थी, मैं 5 में से 4 घटा दूंगा, एक ही तो आएगा। तो 5 संख्या के योग में से 4 संख्या का योग घटा दूंगा तो इस एक संख्या का योग ही तो बचेगा हमारे पास। तो 90 में से मैं 64 को घटा दूंगा तो कितना बचेगा 26। तो निकाली गई जो संख्या एक थी वो कितनी थी 26 थी। बी ऑप्शन आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। सबकी समझ में अच्छे तरीके से प्रश्न आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 6 संख्याओं का औसत 30 है। दोस्तों समझिए, 6 संख्याओं का औसत कितना 30। अगर मैं संख्या का मल पे औसत में करूं तो योग पता चलेगा। तो 6 त्रिक का कितना 18 और 1 है 0, मतलब 180 आपका योग है 6 संख्याओं का। फिर कह रहा है कि प्रथम 4 संख्याओं का औसत 25 है। प्रथम 4 संख्याओं का औसत कितना 25, तो इसका योग मतलब कितना होगा 25 चौके 100, इनका योग होगा हमारे पास 100। ठीक। फिर यहाँ पर कह रहा है कि अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है। अंत की जो 3 संख्या हैं उनका औसत 35 है। तो 35 त्रिक का कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा इनका योग। अब समझिए प्रश्न को अच्छे से। भाई टोटल संख्या शुरुआत में 6 थी, प्रथम 4 अंतिम 3 हो गई कितनी 7। ठीक है, प्रथम 4 अंतिम 3 टोटल कितनी हो गई 7। हमसे क्या पूछ रहा है कि चौथी संख्या कौन सी है। ठीक है, चौथी संख्या। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा 4 और 3 कितना हो गए 7। कितनी संख्या हो गई 4 और 3 7। 7 में से ये जो 6 संख्या इसको घटा दूंगा। भाई ये 4 और 3 कितनी हो गई 7 हो गई, और 7 में से मैं इस 6 को घटा दूंगा तो एक ही तो बचेगा, जो चौथी संख्या होगी तो एक बचेगा। ये कितना है दोस्तों हमारे 7 संख्याओं का योग। ठीक है, 4 का और 3 मतलब 7 का योग कितना है हमारे पास इन 7 संख्याओं का 100 और 105 मतलब 205। 205 मतलब 7 संख्याओं के योग में से मैं 6 संख्या का घटा दूंगा। भाई 7 में से 6 का घटा दूंगा, एक का बचेगा, वही हमें बताना है। तो मैं 205 में से क्या करूंगा 6 संख्या को घटा दूंगा, मतलब 180 को घटा दूंगा। तो 205 में से 180 मैंने घटाया तो कितना बचेगा 25। तो जो एक संख्या हमारी चौथी थी वो कौन सी संख्या थी 25 थी। ये आपका आंसर आ गया, 25 दे रखा है पहले ऑप्शन में। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा कि सभी की समझ में प्रश्न अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका 100 संख्याओं का औसत 44 है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न। 100 संख्याओं का औसत कितना 44। संख्याओं का मल्टीप्लाई औसत से करेंगे, योग पता चलेगा। तो योग हमारा कितना हो जाएगा 4400। ये हमारा योग हो गया। ठीक, 44 है। इन 100 संख्याओं तथा 4 नई संख्याओं का औसत 50 है। 100 संख्या तो पहली और 4 नई संख्या तो कितनी हो गई 104 संख्या हो गई, और इनका औसत कितना हो गया अब 50 हो गया। तो संख्याओं का मल्टीप्लाई अगर मैं औसत में करूंगा तो मुझे क्या पता चल जाएगा, आप जानते हैं योग पता चलेगा। तो 104 का मल्टीप्लाई मैं 5 से करूंगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए 0 तो आपका लास्ट में आ जाएगा, ये 0 लास्ट में आ गया। 5 चौके 20 का एक और 0 आ जाएगा। ठीक है, 2 बचा कैरी का। 5 का 0 मल्टीप्लाई करूंगा 0 ही रहेगा, और कैरी का जो 2 था वो रहेगा। 5 एकम 5 मतलब 5200 इनका योग आ गया। भाई 100 संख्याओं का योग हमारा 4400 है और 104 का 5200 है। क्या पूछ रहा है 4 नई संख्याओं का औसत कितना है। भाई 4 नई संख्याओं का हमसे औसत पूछ रहा है कितना है औसत। ठीक है, 4 नई संख्याओं का। तो 104 में से मैं पहले की 100 घटा दूंगा तो जो 4 नई संख्या थी वही बचेंगी। ठीक है, और 4 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा। भाई 104 में से मैं 100 का योग घटा दूंगा तो 5200 में से 4400 घटा दूंगा, योग हमारे पास 800 है। लेकिन योग नहीं पूछा, अगर योग पूछता तो हम 800 आंसर कर देते। हमसे औसत पूछा है, तो औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, योग में जितनी संख्या होती है उतने से डिवाइड कर देते हैं, हमारा औसत निकल के आ जाएगा। 4 दूने का 8 और 2 0 मतलब 200 हमारा औसत होगा। औसत कितना होगा 200। 200 हमारे प्रश्न का सही आंसर होगा। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। आगे दोस्तों सभी की समझ में बात, किसी को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। एसएससी 2007 का पूछा गया प्रश्न है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 3 संख्याओं का औसत 28 है। दोस्तों 3 संख्याओं का औसत कितना है 28 है। तो योग कैसे मिलेगा, दोनों का मल्टीप्लाई करके संख्याओं का मल्टीप्लाई औसत से कर देंगे, योग पता चलेगा।
तो 28 त्रिक का कितना होता है 84। ये हमारा योग हो गया 3 संख्याओं का। क्लियर। अब देखिए क्या करा है, पहली संख्या दूसरी से आधी है। ठीक है, ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी हो गई और ये तीसरी संख्या हो गई। जो पहली संख्या है वो दूसरी से आधी है। अगर हमारी दूसरी संख्या 2 होगी तो पहली आधी कितनी हो जाएगी 1। ठीक है, तथा तीसरी संख्या दूसरी से दोगुनी है। तीसरी संख्या दूसरी से दोगुनी है तो दूसरी से दोगुनी कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। ठीक है, ये पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या पता चल गई। अब हमारे पास योग कितना है 84 है। जब योग दे रखा है तो हम क्या करेंगे, संख्याओं का भी योग कर लेंगे। भाई संख्याओं का योग करेंगे कितना हो जाएगा 1 और 2 3 और 3 और 4 7। तो इस योग में संख्याओं के योग से डिवाइड कर देंगे, कितनी बार में जाएगा 7 एकम 7, 1 बचेगा 14, 7 दूने का 14, 12 बार में गया। हमसे पूछ क्या रहा है प्रश्न में, तीसरी संख्या क्या है। भाई ये तीसरी संख्या क्या है ये पूछ रहा है। तो 12 का मल्टीप्लाई 4 में कर दीजिए, 12 चौके कितना हो जाएगा 48। तीसरी संख्या हमारी 48 है जो कि डी ऑप्शन में दे रखी है, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा डी। दूसरी पूछता 12 का मल्टीप्लाई 2 से, 12 दूने का 24 हमारी दूसरी संख्या, 12 एकम 12, 12 हमारी पहली संख्या। उम्मीद करूंगा कि सभी की समझ में अच्छे तरीके से प्रश्न आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है। भाई 3 संख्याएं हैं, 3 संख्याएं हैं। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले समझता हूँ हमारे पास तीनों संख्याओं का औसत कितना दे रखा है। भाई हमारे पास तीनों संख्या का औसत 56 है। औसत कितना है हमारे पास 56 है। तो मैं संख्या का मल्टीप्लाई औसत से करूँगा, योग पता चल जाएगा। ठीक है, तो 56 का मल्टीप्लाई 3 से करूँगा तो कितना हो जाएगा 168 हमारा योग हो जाएगा तीनों संख्याओं का। ठीक, 3 संख्याएं हैं तो ये मैं पहली संख्या ले लेता हूँ, ये दूसरी और ये तीसरी। आप समझिए क्या कह रहा है, पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है। जो पहली संख्या है वो दूसरी की दुगनी है। अगर दूसरी हमारी 1 होगी तो पहली दोगुनी कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। ठीक, तीसरी संख्या की आधी है, हमारी दोगुनी है तथा तीसरी संख्या की आधी है। आप समझिए प्रश्न को अच्छे से देखिए, पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी, पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी तथा तीसरी संख्या की आधी है। तो तीसरी संख्या की आधी है पहली, तो तीसरी कितनी हो जाएगी 4, तभी तो ये पहले की दोगुनी और तीसरी की आधी हो जाएगी। क्लियर, इतनी बात समझ में आई। अब देखिए हमारे पास योग कितना है 168 हमारे पास योग है। ठीक है, तो संख्याओं का भी योग हम कर लेंगे। तो 4 और 1 5 और 2 7। भाई 7 से मैं से कटाऊंगा, 7 दूने का 14, 2 बचेगा 28, 7 चौके 28, मतलब 24 बार में ये कट गया। हमसे प्रश्न में क्या पूछा है वो देखना है। पहली तथा तीसरी संख्या का अंतर कितना है, पहली और तीसरी का अंतर। तो अनुपात में अंतर कितना है, 4 और 2 का अंतर कितना हो जाएगा 2। तो 24 का मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे, कितना हो जाएगा अंतर हो जाएगा 48 का। ठीक है, चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, 24 का मल्टीप्लाई पहले 2 से करो, फिर 24 का मल्टीप्लाई 4 से करो, दोनों का अंतर निकालो तब भी 48 आएगा। हम क्या करें, पहले अनुपातों का ही अंतर कर लें फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 और 4 का अंतर 2 आया, अनुपात का अंतर कितना आया 2। भाई 24 का मल्टीप्लाई 2 से कर दो, 48 आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बिल्कुल सही। उम्मीद करूंगा कि जितने भी प्रश्न बताए हैं सभी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। किसी भी प्रश्न में कोई भी समस्या, कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।